जय श्री कृष्णा। आज हम सब मिलकर के गोवर्धन पूजा की कथा का श्रवण करते हैं। यह त्योहार दीपावली के उत्सव में एक खास त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ये त्योहार दीपावली के दूसरे दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने एक अद्भुत लीला रची थी। उनका अभिप्राय था कि देवराज इंद्र के अभिमान को दूर किया जाए। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी की पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, मैया ये किस बात की तैयारी हो रही है? कृष्ण की बातें सुनकर के यशोदा माता ने कहा कि कन्हैया, ये सभी ग्रामवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे ग्राम में जो ठीक से वर्षा होती है, कभी भी फसल खराब नहीं होती, अन्न धन बना रहे, इसके लिए हम सब मिल कर के इंद्र भगवान को प्रसन्न करके उनको अन्नकूट का भोग चढ़ाते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार अच्छी होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। यशोदा मैया की ये बात सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर यह बात है तो इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग थोड़े परेशान हो गए। गोपियों ने कहा कि इससे तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, और अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र की निंदा होगी, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? इससे अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत ही है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी समय विवाद होने के बाद कृष्ण जी की बातों को सबने मान लिया और ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला करके गोवर्धन की तराई में जाकर कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने लग गए। उधर कृष्ण जी ने आदि देविक रूप में पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों का प्रसाद ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जान करके बड़े प्रसन्न हुए। जब इंद्र भगवान को इस बात का पता चला कि गोकुल वासियों ने मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है, तो वो कुपित हो गए और नाराज होकर के उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर के इतनी बारिश करें, मूसलाधार बारिश करें, जिससे कि प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाए। इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मेघों ने गोकुल में जाकर के मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इतनी बारिश हुई कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोकुल में प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। सभी गोप ग्वाल परेशान हो गए। ब्रजभूमि में इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी मिलकर के कृष्ण जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि उनकी रक्षा करें। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर के श्री कृष्ण बोले कि तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। सब गो ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा करके सभी गोपियों और पशुओं को उनके नीचे खड़ा कर दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही, अतिवृष्टि होती रही, परंतु सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद का भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण जी के पास क्षमा याचना करने के लिए पहुंचे। तब श्री कृष्ण जी ने उनको क्षमा की और सभी गोकुल वासियों को आदेश दिया कि आज से आप सभी लोग अन्नकूट का पर्व मनाएंगे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।